हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो अगर हम इसमें बात करें सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन का मतलब यह है कि कोई भी एक सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर किसी पाथवे में क्या कर रहा है, वो पर्टिकुलर उसी में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, सर्कुलेशन कह देते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो किस सब्सटेंस का हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो हमें यह पता है कि हमारे बॉडी की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब कहाँ पे होती हैं, हमारे सेल के अंदर होती हैं। मतलब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सेल ही हमारे बॉडी का क्या है, एसेंशियल फंक्शनल पार्ट है। हम लोग इसीलिए तो सेल को क्या कहते हैं, हमारी सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अब यहाँ पे बात मैं ये करता हूँ कि जो सेल है, सेल के पास जो इसेंशियल प्रोडक्ट है वो कैसे आते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे हमारी क्या है, सेल में हमारा जो सेलुलर रिस्पिरेशन होता है उसको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। लास्ट क्लास में हम लास्ट जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, उसमें यह है कि हम गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। उसमें हमने ब्रीथिंग पढ़ा। ब्रीथिंग में हमने ये देखा कि ब्रीथिंग में क्या होता है, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको अपने लंग्स पे छोड़ देते हैं और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर देते हैं। तो अब जो ऑक्सीजन है लंग्स से वो कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी फ्लूइड। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में बॉडी फ्लूइड है क्या। देखो, हमने पढ़ा कि बॉडी फ्लूइड क्या है, जो एक हमारे एक सर्कुलर पाथवे में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। और ये क्या काम करता है, हमारे जो इसेंशियल प्रोडक्ट है उनको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करें, जैसे हमारे बॉडी में है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, और हम बात करें ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट। अदर इसेंशियल प्रोडक्ट या मटेरियल लिख लेते हैं, मटेरियल, जो कि टू लिविंग सेल, लिविंग सेल तक क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब लिविंग सेल पे जैसे इसेंशियल प्रोडक्ट बनते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। तो यहां पे हम ये लिखेंगे जैसे CO2 एंड अदर बेस्ड प्रोडक्ट, जो कि सेलुलर रिस्पिरेशन से बनता है। उसको क्या करना होता है, कहीं ना कहीं उसको रिमूव हमें करना पड़ेगा। तो रिमूव फ्रॉम लिविंग सेल्स। क्लियर है बात। अब ये जो न्यूट्रेंट को सेल पे भेजने का और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने की जो काम होता है वो कौन करता है, हमारा बॉडी फ्लूइड करता है। कौन करता है, बॉडी फ्लूइड। यहां पे हम लिखते हैं बॉडी फ्लूइड। इन दोनों काम को कौन करता है, बॉडी फ्लूइड करता है, बॉडी फ्लूइड। क्लियर है बात। अब ये जो बॉडी फ्लूइड है ये हमारे बॉडी में एक तो ब्लड के फॉर्म में होता है, ब्लड, और दूसरा क्या होता है, लिम्फ। लिम्फ। क्लियर है बात। तो बॉडी फ्लूइड जो हमारे बॉडी में होता है वो तो एक तो क्या होता है हमारा ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। अब हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग लिम्फ पढ़ेंगे। तो ब्लड को पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो बेटा, जो ब्लड होता है, ब्लड, ब्लड को हम क्या, ब्लड हमारा अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है। ब्लड क्या है हमारा, स्पेशल टाइप का टिश्यू। तो यहां पे मैं लिखूंगा ब्लड इज अ
स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या हमारा एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो हमारा है ये मोस्ट कॉमन बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड यूज टू ट्रांसपोर्टेशन या यूज फॉर ट्रांसपोर्ट। क्लियर है बात? तो ब्लड हमारा क्या है, बहुत ही मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो किससे होते हैं, ब्लड से होते हैं। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में मेन कुछ कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें कौन से है मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड के जो मेन कंपोनेंट है इसमें एक है हमारा प्लाज्मा, सेकेंड इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, थर्ड है हमारा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स। क्लियर है बात? तो ये हमारे ब्लड के मेन कंपोनेंट है और ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, अगर हम ब्लड का यहां पे फ्लो चार्ट बनाए, ब्लड, तो ब्लड को जनरली हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट हो जाएगा प्लाज्मा, या इसको प्लाज्मा मैट्रिक्स भी बोलते हैं, प्लाज्मा मैट्रिक्स। और सेकेंड हमारा हो जाएगा फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसे हम ब्लड सेल्स भी कहते हैं। क्लियर है बात? अगर हम यहां पे कहें कि जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा हमारा टोटल ब्लड का 55% ऑफ ब्लड, टोटल ब्लड का 55% होता है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होगा हमारा 45%। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहां से क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे मैं आप लोग को यह भी बता दूं कि फॉर्म्ड एलिमेंट में है क्या। देखो फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या है, या ब्लड सेल्स में जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 टाइप की हैं। एक हमारे पास है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। या इसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लोग डिटेल से पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं प्लाज्मा।
अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो हमारा है, प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो टोटल हमने अभी क्या देखा, प्लाज्मा हमारा क्या है, टोटल ब्लड का 55% ऑफ ब्लड। अब देखो जो प्लाज्मा है ये स्ट्रॉ कलर्ड है, स्ट्रॉ कलर्ड। प्लाज्मा समथिंग 90 to 92% वाटर को कंटेन करता है। वाटर, प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स जिन्हें हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, जो 6 to 8% होते हैं। प्लाज्मा एक स्टिकी फ्लूइड है, स्टिकी फ्लूइड, या इसे हम क्या कहते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड, स्टिकी या विस्कस का मतलब है गाढ़ा सा या कुछ चिपचिपा सा, ठीक है, ये हमारा ऐसा प्लाज्मा होता है। और अगर हम बात करें, प्लाज्मा हमारा स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल आयन, मिनरल आयन लाइक NaC, Na प्लस, Cl माइनस, Ca प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस, एटसेट्रा। और अगर हम बात करें जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ये हमारी हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जिसमें O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा में सम एब्जॉर्ब मटेरियल होते हैं, मटेरियल लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, प्रोटीन एटसेट्रा, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। ये चीज क्लियर है। और अगर हम बात करें, प्लाज्मा में सम क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा में हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं। यहां तक बात क्लियर है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा हमारा टोटल ब्लड का 55% होता है। अगर हम इसमें बात करें तो प्लाज्मा हमारा क्या है, एक स्ट्रॉ कलर्ड का फ्लूइड है, एक जो कि क्या 90 से 92% वाटर को कंटेन करता है। प्लाज्मा में हमारी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो 6 to 8% होती हैं, जो कि हमारे प्लाज्मा में क्या करते हैं, प्लाज्मा, जिनको हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा है वो एक स्टिकी या विस्कस फ्लूइड है, जो कि कुछ चिपचिपा सा या गाढ़ा सा फ्लूइड है। और अगर हम बात करें इसमें सम स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, मिनरल्स आयन को भी कंटेन करता है, और यह हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लाज्मा में कुछ एब्जॉर्ब सब्सटेंस या मटेरियल भी होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। और मेनली प्लाज्मा में क्या होता है, हमारा क्लॉटिंग फैक्टर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो प्लाज्मा हमारा क्लॉटिंग फैक्टर को भी कंटेन करके रखता है। अब यहां पे हम एक बात और कर लेते हैं। यहां पे हमने ये देखा, हमने लिखा प्रोटीन, ठीक है, तो जो प्रोटीन है प्लाज्मा में, प्रोटीन्स 6 to 8%, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी कहते हैं।
प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसमें हमारे देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोटीन। प्लाज्मा में 4 टाइप की प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स जिसमें से फर्स्ट एल्ब्यूमिन, सेकंड है सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड है ग्लोब्यूलिन, थर्ड है फाइब्रिनोजन, फोर्थ इज प्रोथ्रोम्बिन। अब यहां पे जो हमारे फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये हमारे किस में हेल्प करते हैं, जिसमें एक्चुअल में हम इसको ये कह सकते हैं कि हमारे इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स है। ये हमारे क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। और जो हमारा यहां पे ग्लोब्यूलिन है यहां पे 3 टाइप का होता है। एक तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन एंड गामा प्रोटीन। जो गामा प्रोटीन है इसी को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। और जो एल्ब्यूमिन है ये हमारा ऑस्मोटिक वैलेंस में हेल्प करता है, मतलब वाटर को बैलेंस करता है, वाटर लेवल। और ये जो दोनों प्रोटीन है ये इसके हेल्प करते हैं। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने यहां पे क्या बताया कि जो प्लाज्मा होता है उसमें 6 to 8% प्रोटीन है, जो कि जिसे हम प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। यहां पे 4 टाइप की प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन है ये क्या हमारे एक तरह के क्लॉटिंग फैक्टर है, जो कि इनएक्टिव है। कैसे है, इनएक्टिव फॉर्म पे है, इनएक्टिव फॉर्म। और इसमें हमारा क्या है, जो ग्लोब्यूलिन है उस पर 3 टाइप की प्रोटीन है, जो अल्फा, बीटा, गामा। जो गामा है वो हमारी क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी को हम डिटेल से 12th क्लास में पढ़ेंगे। और जो यहाँ पे गामा एंड बीटा और एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन मिलकर क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखते हैं, जो कि हमारे हमारे बॉडी में वाटर लेवल को बना के रखते हैं, उसको बैलेंस करके रखते हैं। क्लियर है यहां तक, यहां तक इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी की। लिखते हैं यहां पे आरबीसी, या आरबीसी को हम क्या कहते हैं, रिथ्रोसाइट्स, या इसी को हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर है यहां तक। अब देखो जो आरबीसी है, आरबीसी आरबीसी की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, जो हेल्दी पर्सन है उसकी हम बात करते हैं, इन हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन 5 to 5.5 millions RBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर
अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसमें 5 to 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होंगी पर क्यूबिक मीटर, या इसी को हम क्या कहते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं। क्लियर है बात। और अगर हम बात करें अब आरबीसी का फॉर्मेशन कहां से होता है, यहां पे हम लोग फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है, रेड बोन मैरो। बट यहां पे हम एक वर्ड लिखेंगे, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ये रेड बोन मैरो बनता है। इसका मतलब जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे सबसे पहले यॉर्क सैक पे बनती हैं, देन उसके बाद स्प्लिन पे बनती हैं, देन लीवर, और लीवर के बाद फिर रेड बोन मैरो में ये ट्रांसफर हो जाती है, जो कि फिर बाद में रेड बोन मैरो पे बनती है। जो हमारी आरबीसी है इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो यहां पे हम लिख देंगे मोस्ट ऑफ द आरबीसी, ज्यादातर आरबीसी जो होती है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। और जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी में एक प्रोटीन होता है, आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि एक 4 डिग्री प्रोटीन है, 4 डिग्री प्रोटीन। 4 डिग्री प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन है इस पे एक रेड पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट, जिसकी वजह से इन सेल का कलर कैसा होता है, रेड होता है, रेड पिगमेंट। रेड पिगमेंट जिसकी वजह से आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। और अगर हम बात करें, देखो जो आरबीसी है, आरबीसी में हमारा हमने क्या बताया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड एक पिगमेंट है जिसको जिसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। आरबीसी में अब आरबीसी यहाँ पे इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये खुद से अपने आप में सेल डिवीजन नहीं कर सकती। अगर ये सेल डिवीजन नहीं कर सकती तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी। तो डिस्ट्रॉय होने की अगर बात करें यहाँ पे, तो डिस्ट्रॉय कहां पे होंगी, डिस्ट्रॉय इन स्प्लिन, ये कहां पे डिस्ट्रॉय होंगी, स्प्लिन पे, स्प्लिन पे डिस्ट्रॉय होंगी। मतलब हम स्प्लिन को क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट किसे करेंगे, O2 CO2 न्यूट्रिशन या न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट्स
क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसके क्या बात करूं, जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, अगर मैं इनकी लाइफ स्पान की बात करूं, लाइफ स्पान, तो लाइफ स्पान इनका कितना होता है 120 डेज का। 120 डेज ये स्प्लिन में जाके क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाते हैं। और इनका फॉर्मेशन कहां से होता है, हमारा रेड बोन मैरो पे इनका जो ये फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो पे होता है। क्लियर है यहां तक। तो आरबीसी में हमने क्या क्या पढ़ा, जो हेल्दी पर्सन है उसमें कितनी होंगी आरबीसी, अगर नंबर की बात करें तो 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर में होंगी। और अगर हम बात करें इसका फॉर्मेशन, तो रेड बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होगा आफ्टर बर्थ। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो जॉब सेक पे, उसके बाद स्प्लिन पे, स्प्लिन से फिर लीवर पे, फिर ये ट्रांसफर कहां पे हो जाएगा, रेड बोन मैरो पे। आगे अगर हम इसमें बात करें तो हमारी जो आरबीसी है, इसमें मोस्ट ऑफ दी आरबीसी, जितने भी हमारे मैमल्स हैं, मैमल में जितने भी आरबीसी हैं उनमें सब में ज्यादातर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जो हमारी आरबीसी है उसमें क्या होगा, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आरबीसी का कैसा कलर होता है, रेड कलर का होता है। और अगर हम बात करें जो आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि इनका लाइफ स्पान कितना होता है 120 डेज का होता है, तो 120 डेज आफ्टर फॉर्मेशन, 120 डेज के बाद ये क्या होंगे, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और डिस्ट्रॉय कहां पे होती है, स्प्लिन पे। इसीलिए स्प्लिन को क्या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है, लीवर में भी कई सारे आरबीसी क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अगर हम बात करें इसका फंक्शन, तो फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स का। क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स है इसका अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स ये बनती कैसे हैं, सेल फ्रेगमेंट, सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो पे क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट होते हैं जिससे क्या बनती है, हमारी प्लेटलेट्स बनती हैं। और अगर हम बात करें जो प्लेटलेट्स है, देखो प्लेटलेट्स में भी क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। जो प्लेटलेट्स हैं इसमें सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर जो क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर है यहां तक। अगर यहां पे हम बात करें इफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज, अगर नंबर ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज, तो क्या होगा, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, ये भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम क्लॉटिंग
फैक्टर्स डिक्रीज, क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा यहां पे, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। तो बॉडी से क्या होगा, एक्सेसिव लॉस होगा, किसका, ब्लड का, जिससे हमें क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है या जॉइंडिस हो सकता है, एनीमिया या जॉइंडिस। क्लियर है यहां तक। तो अगर हमारे प्लेटलेट्स का नंबर कम हुआ तो हमें क्या हो सकता है, हम हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी से एक्सेसिव ब्लड हो का क्या होगा, ब्लड बहुत ज्यादा ही हमारे बॉडी से लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको ब्लड की कमी हो सकती है, मतलब एनीमिया हो सकती है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे अगर और हम बात करें, जो हमारा प्लेटलेट्स है ये क्या करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर को, ठीक है, मतलब हमें प्रिवेंट करता है, हमारे बॉडी में प्रिवेंट करता है किसका, एक्सेसिव ब्लड लॉस का, हमें ब्लड लॉस से बचाता है। क्लियर है यहां तक। अगर मैं बात करूं इसकी लाइफ, अगर इसके हम क्या बात करें लाइफ स्पान की, तो इसका लाइफ स्पान जो होता है, लाइफ स्पान ये होता है 3 to 7 days। और ये भी कहां डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो आगे, अगर इनकी एक चीज में और देखते हैं, इनका नंबर क्या होता है। अगर हेल्दी पर्सन है तो उसमें कितना होगा, ये समथिंग होती है 1.5 to 3.5 लाख पर mm, क्यूबिक mm। क्लियर है यहां तक। तो नंबर की बात करो तो नंबर कितना होता है, 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर में इनके नंबर होता है। आगे देखते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है ये कैसी होती हैं, कलरलेस, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। जो हमारी डब्ल्यूबीसी है न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द। और अगर हम यहां पे बात करें, जो डब्ल्यूबीसी है इनके नंबर की अगर हम बात करें, नंबर की बात करें तो 6,000 to 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर में होते हैं, क्यूबिक मिलीमीटर, ये इनका नंबर है। इनका फॉर्मेशन भी कहां पे होगा, इनका फॉर्मेशन भी हमारा बोन मैरो में होता है। क्लियर है यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, जनरली डब्ल्यूबीसी जो हमारी है ये हमारे बॉडी में 2 टाइप की होती है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, डब्ल्यूबीसी देखो, एक तो हमारे बॉडी में ग्रेन्यूलोसाइट्स, सेकेंड इज ए ग्रेन्यूलोसाइट।
क्लियर है ये बात? अब देखो ग्रेन्युलोसाइट जो है, ग्रेन्युलोसाइट को हम, जो ग्रेन्युलोसाइट होती है वो यहां पे जनरली 3 टाइप की होती हैं। एक तो हमारे पास होंगे न्यूट्रोफिल, सेकंड हमारे पास होंगे एसिडोफिल, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इओसिनोफिल। दोनों सेम है। और एक हमारे पास क्या होती हैं, वैसोफिल, वैसोफिल। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स है ये हमारे पास होते हैं 60-65%। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की हम यहां पे बात करें, डब्ल्यूबीसी में कितना होगा ये, 60-65% हमारे पास क्या होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे। और जो न्यूट्रोफिल्स है ये कैसा है, ये हमारी कैसी सेल्स होती हैं, फैगोसिटिक। फैगोसिटिक का मतलब है, मान लेते हैं ये हमारी सेल है, ठीक है, और यहां पे एक क्या है, पैथोजन है ये, तो ये सेल्स क्या करेंगी, ऐसे यहां पे ऐसे स्यूडोपोडिया निकालेंगी ऐसे, और कुछ टाइम बाद इसको क्या करेंगी, कवर कर लेंगे, और फिर इसको क्या कर देंगे, अंदर ही डाइजेस्ट करके इसको खत्म कर देंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं, फैगोसिटिक सेल्स कहते हैं। तो ये फैगोसिटिक है। और अगर हम बात करें तो ये जो अब मैंने ये बताया था कि डब्ल्यूबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है। तो जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है इसमें कई टाइप, कई तरह के वो होते हैं हमारे न्यूक्लियस, मतलब उनका फिक्स शेप नहीं है कि इस शेप का होगा। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMNL, जो कि हम लोग 12th क्लास में जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे वहां पे इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं हम लोग एसिडोफिल की। एसिडोफिल्स क्या है हमारी, 2-3%, 2 से 3% होती हैं। और ये जो सेल्स होती है क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन पे रिस्पॉन्स करती है। एलर्जिक रिएक्शन, ये सेल्स क्या करती हैं, रेसिस्ट करती हैं रेसिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से रेसिस्ट करती हैं, जैसे हेलमिंथिक रिएक्शन, अदर सारी चीजें। ठीक है, जो हेलमिंथीज वगैरह आके हमको क्या करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, उससे हमको ये बचाती हैं। और हम बात करें अगर यहां पे वैसोफिल की, तो ये 0.5 to 1% होती हैं। इनको हम ये कह सकते हैं लीस्ट अबेंडेंट। और हम न्यूट्रोफिल को कह सकते हैं मोस्ट अबेंडेंट। मोस्ट अबेंडेंट। तो जो हमारे वैसोफिल है वो क्या है, लीस्ट अबेंडेंट है। और ये जो वैसोफिल है, वैसोफिल देखो, वैसोफिल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हेल्प करती हैं इन्फ्लामेटरी
रिस्पॉन्स, ये केमिकल सीक्रेट करती हैं। क्या करते हैं? केमिकल। सीक्रेट सर्टेन केमिकल, जो है हमारे यहां पे हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, जिससे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करते हैं। आगे अगर हम बात करें अब ग्रेन्युलोसाइड, जो एग्रेन्युलोसाइड है, ये हमारे ग्रेन्युलोसाइड हो गए। अब ये हमारे क्या है? एग्रेन्युलोसाइड। ये टू टाइप की होती है। एक हमारे पास होगा मोनोसाइड, मोनोसाइड। सेकेंड इज, हमारे पास मोनोसाइड है एंड सेकेंड इज लिम्फोसाइट्स। जो मोनोसाइट है, जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट, जो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स देखो, ये हमारी कैसी सेल्स होती हैं? ये भी हमारी कैसी हैं? फैगोसिटिक। यहां पे हमारे पास टू टाइप की ब्लड सेल्स हैं जो हमारे पास कैसे हैं? फैगोसिटिक। एक तो हमारे पास मोनोसाइट्स है, सेकेंड इज हमारे न्यूट्रोफिल्स। और अगर हम बात करें जो हमारे मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, मोनोसाइट ये हमारा क्या करते हैं? ये फैगोसिटिक है। और इनके अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस शेप वो कैसा है? किडनी शेप का है, किडनी शेप। और ये लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल्स। मैं यहां पे ब्लड सेल्स की बात कर रहा हूं, ब्लड सेल्स में ये लार्जेस्ट सेल है। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, अब यहां पे हमारे जो है लिम्फोसाइट, ये टू टाइप की होती है, टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स, वी लिम्फोसाइट, वी सेल्स। ये दोनों क्या करती हैं? रिस्पॉन्स करती हैं यहां पर, रिस्पॉन्स यहां पे हम लिख देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारी क्या हो गई? डब्ल्यूबीसी हो गई। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में हमने क्या पढ़ा? डब्ल्यूबीसी में हमने ग्रेन्युलोसाइड पढ़ा और साथ में एग्रेन्युलोसाइड पढ़ा। एग्रेन्युलोसाइड में क्या हमने पढ़ा? मोनोसाइट एंड हमारे पास क्या है? लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट है वो टू टाइप की हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स, जो कि इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स करती है। मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस पर हमारी क्या होंगी? लिम्फोसाइट सेल्स होंगी, जो कि वहां पे रिस्पॉन्स करेंगे। जो हमारे पास मोनोसाइट्स है, ये क्या है हमारा? ये हमारे फैगोसिटिक सेल्स है। फैगोसिटिक का मतलब है ये क्या करते हैं? पैथोजन को खा जाती है, पैथोजन को खत्म कर देती है। तो ये हमारे, अगर हम बात करें मोनोसाइट जो हमारे 6 to 8% होती है, 6 to 8%। और अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट हमारी होती है 20 to 25%। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारे यहां से खत्म हो गई डब्ल्यूबीसी। अब हम बात करते हैं, अब हमारे पास है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ के बारे में बात करते हैं और फिर इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे। यहां पे जो लिम्फ है, देखो लिम्फ की अगर बात करें तो ये हमारा कैसा है? सबसे पहले यहां पे हम बोलेंगे ये हमारा एक तरह का बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड्स। अगर हम बात करें तो ये कैसा हमारा? कलरलेस है, कलरलेस। इसका मतलब इसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, आरबीसी एब्सेंट। क्लियर है बात?
और अगर हम बात करें लिम्फ में, देखो हमारे बॉडी में हमें यह पता है आर्टरी है, जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है, और वेन्स हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाती है। ये हमारी क्या है, कैपिलरी है। देखो ये आर्टरी और वेन्स, मतलब इसके पूरे अंदर क्या है, हमारा ब्लड है, ब्लड। ये हमारी आर्टरी है, आर्टरी, और ये हमारे क्या है, वेन, वेन्स। ये हमारी कैपिलरी है। क्या है ये, कैपिलरी। अब देखो इसमें यहां से ब्लड आया और यहां से हमारी कैपिलरी जो क्या है वो एक जंक्शन पॉइंट है, और यहां से ब्लड ऐसे चला गया, इधर हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड और इधर ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड है हमारे बॉडी की, हमारे बॉडी में जो टिश्यू होते हैं या सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट पे नहीं होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है ऐसे, और ये जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम कहते, इस स्पेस में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या होता है, देखो जो टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड में सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे वाटर होता है, ठीक है, और वाटर सोल्यूबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और इसमें क्या होगा, स्मॉल प्रोटीन्स, और इसमें क्या होता है हमारा, और अगर हम इसमें बात करें तो स्मॉल प्रोटीन है इसमें, और क्या है, सम डब्ल्यूबीसी, सम डब्ल्यूबीसी। अब देखो क्या होता है, यहां से ब्लड तो डायरेक्टली इसमें है नहीं, और ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन है एंड न्यूट्रेंट है, यहां से सिंपल डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन वगैरह क्या होंगी, यहां से ट्रांसफर होंगी, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, और सिंपल डिफ्यूजन से यहां से वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहां से किसमें जाएंगे, कैपिलरी में, और देन उसके बाद ये वेन्स से लंग्स में जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ये जो फ्लूइड है ये करता क्या, यहां से चीजें फिल्टर होती है, फिल्टर होकर नीचे आती है। अब अगर मान लो कोई पैथोजन है या अदर कोई चीजें जो यहां से फिल्टर हो गई, अब यहां से फिल्टर देखो क्या क्या हो रहे हैं, फिल्टर क्या क्या होता है, स्मॉल प्रोटीन, ठीक है, और यहां से क्या होगा फिल्टर, यहां पे हमारे पैथोजन जैसे आ गए, ठीक है, सम डब्ल्यूबीसी, ये फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर नहीं होते हैं, नॉट फिल्टर, यहां पे लिखता हूं मैं नॉट फिल्टर। क्या फिल्टर नहीं होता, तो फिल्टर नहीं होता लार्ज प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन, ठीक है, लार्ज प्रोटीन, एंड यहां पे मैं लिख सकते हूं मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे क्या आ गए, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, क्योंकि कुछ डब्ल्यूबीसी उसमें प्रेजेंट है। क्लियर है ये बात। तो ये चीजें क्या होती हैं, यहां से हमारी क्या फिल्टर नहीं होती। अब देखो क्या है, यहां पे क्या होता है, एक ऐसे वेसल होती है, क्योंकि आप लोग खुद से सोचो, अगर यहां पे फॉर्म्ड चीजें सब यहीं पे स्टोर हो जाएंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, हम लोगों के बॉडी का ब्लड खत्म हो जाएगा। हम ये मान लेते हैं हमारे बॉडी में टोटल 5 लीटर
5 लीटर हमारे पास क्या है, ब्लड है। अब 5 लीटर ब्लड में मान लेते हैं यहाँ पे हाफ लीटर यहाँ पे रुक गया, क्योंकि वो यहाँ पे क्या हुआ, जब फिल्ट्रेट हुआ तो यहाँ पे रुक गया। अब अगर ये पूरा ब्लड यहाँ से मेन वेन में नहीं जाएगा, जो हमारी सिस्टमेटिक वेन है, तो वो क्या होगा, हमारे बॉडी में धीरे धीरे ब्लड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ से वेसल जाती है, ये वेसल जा रही है, इस वेसल का नाम है लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल। और इस लिम्फेटिक अंदर के, इस लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ। बात समझ में आई? जो यहां पे प्रेजेंट है उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड। वो लिम्फ नहीं है, लिम्फ का है जो हमारे लिम्फेटिक वेसल पे जा रहा है। अब लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे, मैंने ये बताया कि हमारे कुछ WBC भी इसमें आ जाती है, यहाँ पे बहुत हमारी क्या रहेंगी, ऐसे जो लिम्फेटिक वेसल है उस पे क्या रहेंगे, यहाँ पे हमारी कुछ जो हमारे लिम्फोसाइट्स है वो रहेंगी, जिससे कि कोई भी अगर यहाँ से मान लेते हैं ये पैथोजन आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा ये पैथोजन है, तो पैथोजन जैसे ही यहाँ से यहाँ आगे पहुंचेगा यहाँ पे, तो ये जो हमारी लिम्फेटिक, जो यहाँ पे हमारे लिम्फोसाइट सेल्स है या WBC है, वो क्या करेंगे, इसको मार देंगे, ठीक है। और देन उसके बाद इस पूरे ब्लड को किस में छोड़ देंगे, सिस्टमेटिक वेन में छोड़ देंगे। तो जो हमारा लिम्फ है वो हमें किस चीज में प्रोटेक्ट करता है, या जो हमारी लिम्फेटिक वेसल है वो हमको किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है, मतलब हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में या इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। क्लियर है बात? तो ये हमारा जो लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ की अगर बात करूं तो लिम्फ हमारा कहां सर्कुलेट करता है, तो हम ये बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल में, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है उस पे हमारा लिम्फ सर्कुलेट करता है। क्लियर है यहां तक? इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे हम ये लिखेंगे कि हमारी जो ब्लड एंड जो टिश्यू सेल्स है उनके बीच में एक स्पेस है, उस स्पेस में क्या है, हमारे पास फ्लूइड है, जो हमारा क्या कर रहा है, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन में या डिफ्यूजन में हेल्प करता है, मतलब एक्सचेंजेस पे हेल्प करता है। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कोएगुलेशन क्या है, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे ब्लड ग्रुप क्या है, और देन उसके बाद हम लोग अपने सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आगे की चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।